दिल्ली में स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। Another major news is coming from Delhi, where a nursery student has been raped. खोपोली में रहने वाले अपने मामा के घर जा रही 14 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने। जिस देश में वीमेंस को देवी बोला जाता है, आखिर क्यों यहाँ पे हजारों लड़कियाँ हर दिन एक डर के साथ जी रही हैं? माँ की आंखों में एक अलग डर है कि बेटी स्कूल या कॉलेज से घर सही सलामत आ जाए। लेट होने पे एक अलग डर, एक अलग परेशानी। आखिर ये डर पैदा ही क्यों हुआ? क्यों कोई लड़की देर शाम बाहर अकेले नहीं जा सकती? ये तो अपना भारत है ना, ये तो विकसित भारत है ना, ये वो भारत है ना जहाँ लड़कियों को लक्ष्मी और सरस्वती कहा जाता है। अगर आज मैं आपसे पूछता हूँ कि ये फियर और ये डर पैदा किसने किया, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल, सो मोस्ट ऑफ द पीपल से सिस्टम एंड पावर। आई एग्री विथ यू, बट ये सिर्फ 30% रियलिटी है एंड ऑनेस्टली प्रॉब्लम इससे भी ज़्यादा डीपर है एंड इसके दो मेन रीज़न हैं। आज की वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी, इमोशनल होगी, बट नेसेसरी भी होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट द वीमेन एनीमोर, दिस इज़ अबाउट द फ्यूचर माइंडसेट ऑफ इंडिया। एक लड़के का रात को 11 बजे घूमना और घर से बाहर निकलना एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन एक लड़की लोकेशन ऑन रखना, सेफ पहुंच के टेक्स्ट करना, कैब का नंबर भेजना, जल्दी घर आ जाओ, और ऑनेस्टली उनका डरना गलत भी नहीं है। 11 मई 2026 दिल्ली के प्रीतमपुरा में रहने वाली 30 साल की महिला, जो 3 बच्चियों की मां थी, काम से लौटते वक्त बस ड्राइवर से टाइम पूछती है, जिसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने ज़बरदस्ती उसको बस में घसीटा और 2 घंटे तक उसका रेप किया। FIR होती है और दोनों अरेस्ट भी होते हैं। ऐसे ही दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल से एक 3 साल की मासूम का केस आता है, जिसने सभी के होश उड़ा के रख दिए। 30 अप्रैल 2026 को 3 साल की बच्ची अपने स्कूल जाती है, माँ बाप के बहुत से सपनों को आंखों में लिए, जहाँ 57 साल का एक केयरटेकर अपनी गलत इरादे के साथ उस बच्ची की ओर बढ़ता है और उस मासूम को बेसमेंट में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है, जिसके बाद FIR होती है। आरोपी के ऊपर पॉस्को एक्ट भी लगता है। लेकिन सबसे होश उड़ा देने वाली खबर तो 7 मई को आती है, जहां कोर्ट ने आरोपी को बेल दे दी। इसके बाद इससे गुस्साए लोगों ने सिस्टम पे उंगली उठाई और कहा, जब 3 साल की बच्ची को इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो न्याय की उम्मीद रखी किससे जाए। दूसरी ओर बच्ची की मां ने पूरे सिस्टम के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए देखते हैं। सर, पूरा मामला ये था कि 30 तारीख को दूसरे दिन बच्ची स्कूल गई, 8 बजे हमने छोड़ा और 12 बजे हमने लिया। ठीक है, बच्ची थोड़े से नींद में आई, जब हम लेने गए उसको, वो नींद में थी। घर आती ही बच्ची सो जाती है। 4 बजे उसको अपने प्राइवेट जगह पे दर्द होता है। हमें कुछ ऐसा दिखने में लगता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल उसको जांच करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि ये गाइडलाइन है। तो हम सब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं पुलिस के साथ, पुलिस हमारे साथ जाती है। तो रात को 2:30 बजे उसकी MLC रिपोर्ट की जाती है, उसमें हाइमन ब्रेक है। ठीक है, पर वो लिख नहीं सकते, डॉक्टर बोल रही है हम लिख नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वो लिख नहीं सकते हैं। और सर, इन्होंने ललित कुमार है, जब हम स्कूल में कॉल करते हैं तो स्कूल से हमें ये बोला जाता है कि CCTV कैमरे सारे ऑन है, आप सुबह 8 बजे मीटिंग में आ जाइए। तो जब हम स्कूल में जाते हैं पुलिस के साथ, IO मैडम के साथ, तो वहां पे कोई CCTV कैमरा नहीं चल रहा है, कोई नहीं। और स्कूल हमें दिखाया नहीं गया। स्कूल में प्रॉपर इस काम के लिए एक बेसमेंट बनाई गई है। ये काम इस बच्ची के साथ नहीं, पता नहीं कितनों के साथ किया होगा। इसकी CID रिपोर्ट कराई जाए, डिफरेंसिंग टीम भेजी जाए प्रॉपर, और वहां पे टिश्यू पेपर वगैरह सब एविडेंस मिले हैं। पर सर, इसको ये ललित कुमार को साबित करने के लिए तैयार नहीं है सर। ये थाने वाले सब मिले हुए हैं, DCP हमें धमका रहा है, SHO हमारी नहीं सुन रहा, सारा दिन हमें बिठाया जा रहा है, हम आरोपी होते हैं। आखिर क्यों विक्टिम को अपने साथ हुए अपराध के लिए न्याय की भीख मांगनी पड़ती है, और इस लेवल की घटिया मानसिकता और ऐसे अपराध करने के लिए हिम्मत आ कहां से रही है? और सबसे बड़ी चीज, हमारी सोसाइटी इतनी ज्यादा डार्क, टॉक्सिक और अनसेफ क्यों होती जा रही है वीमेंस के लिए? तो चलिए समझते हैं हमारी सोसाइटी को गंदा करने वाले सबसे बड़े 2 रीजंस के बारे में। पहला एंड सबसे बड़ा रीजन है द नॉर्मलाइजेशन ऑफ वल्गैरिटी। आज सोशल मीडिया सिर्फ एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये माइंडसेट बिल्डिंग मशीन बन चुका है। और ऑनेस्टली इंटरनेट का एक बड़ा पार्ट वुमेन को रिस्पेक्ट नहीं, ऑब्जेक्टिफाई करना सिखा रहा है। व्यूज के लिए चीप हरकतें, अटेंशन के लिए डार्क और सेक्सुअल कंटेंट्स, और सबसे शॉकिंग चीज, लोग इसे मैसिवली सपोर्ट भी कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, और धीरे धीरे वल्गैरिटी नॉर्मल लगने लगती है। पहले जिन चीज़ों को शेमफुल बोला जाता था, आज वो चीज़ें डार्क ह्यूमर बोल के वायरल कर दी जाती है।
और जब किसी सोसाइटी में वीमेंस को कॉन्स्टेंटली ऑब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट किया जाता है तो कुछ वीक माइंडेड लोग रियल लाइफ में भी वीमेंस को इंसान नहीं ऑब्जेक्ट की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कंटेंट क्रिएटर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मुस्कान कारिया एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिसकी मंथली इनकम सुन करके बड़े से बड़े क्रिएटर्स के होश उड़ गए। अपने आप को फूड रिव्यूअर कहने वाली मुस्कान के वीडियोस में तो एक्चुअली कुछ और चल रहा है। डबल मीनिंग वर्ड्स, कैमरा एंगल और कमेंट सेक्शन तो कुछ और कह रहे हैं। एंड अपने इसी स्टाइल से मुस्कान ने मिलियंस ऑफ व्यूज एंड फॉलोअर्स गेन किए। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि चॉपस्टिक्स को कैसे डालते हैं बालों में। डालने के लिए आप कोई भी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कौन सी लूं? ये सफेद या गुलाबी लेंगे। बालों को थोड़ा सहलाया जाए। चॉपस्टिक्स के इस्तेमाल से बालों को और बाहर निकालें। क्या आपको पीछे से देखना है? कुछ आपने होल्ड कर रखा है, को ऐसे गोल घुमा देंगे, उसे अंदर घुसा देना है। देखा कितना इजी। और अगर मैं इसकी मंथली इनकम के बारे में बता दूं तो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। मुस्कान के इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन चार्ज है अराउंड 400 रुपीज और इस सब्सक्रिप्शन को अभी तक 5700 लोगों ने ले रखा है, जिसका टोटल होता है अराउंड 23 लाख रुपीज पर मंथ, जो कि किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की इनकम से भी कई गुना ज्यादा है। इन्हीं सब चीजों को देख करके न जाने कितने नए क्रिएटर्स आ गए हैं जो सेम फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं, जिसमें से एक नाम आता है शिवानी मिश्रा का। I bet you can't share this। आज मुझे आप लोगों की सख्त डंडियां मिल गई हैं, तो कुछ इस प्रकार दिखती हैं। आइए इसको चॉकलेट फ्लेवर में डुबाकर इसको मुंह में लेते हैं। ये तो काफी सख्त है और इसकी चॉकलेट तो एकदम आपकी तरह प्यारी है। 130 रुपए में मिली हुई ये सख्त डंडियां, वो भी आपके चॉकलेट के साथ, मुझे काफी अच्छी लगी सोनी। और एक ऐसे ही क्रिएटर है जिसका नाम है संतूर मॉम रचना। रचना के कंटेंट्स फैमिली बेस्ड हुआ करते थे, जिसमें कुछ खास व्यूज नहीं आते थे। बट जब उसने मॉम्स एंड सन रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट किया तो व्यूज आसमान छूने लगे। एंड वहीं से स्टार्ट हुआ कंट्रोवर्शियल एंड एडल्ट कंटेंट क्रिएशन, जिसने माँ और बेटे जैसे रिश्ते को कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंदे तरीके से रिप्रेजेंट किया। और इसके बाद न जाने ऐसे क्रिएटर्स की कितनी बड़ी लाइन लग गई, जिसमें एक और नाम आता है जिया ब्राउनी का। और ऐसे ही कंटेंट क्रिएशन के नाम पे वल्गैरिटी और सेक्सुअलाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें एक जनरेशन को एक बहुत ही ज़्यादा डार्क वे पे लेके जा रही है। सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स को ही ब्लेम करना सही नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये डिमांड आ कहाँ से रही है? ऑडियंस। और यही है हमारा दूसरा सबसे बड़ा रीज़न। हम आउटरीच भी वहीं पे करते हैं एंड एंगेजमेंट भी वहीं देते हैं। हम कहते हैं कि सोसाइटी खराब है, बट सोसाइटी है कौन? हम ही तो हैं। हर लाइक, हर शेयर और हर टॉक्सिक कमेंट के पीछे हम ही तो हैं। एल्गोरिदम इमोशन नहीं समझता, सिर्फ एंगेजमेंट समझता है। और जब चीपनेस को मिलियंस ऑफ व्यूज मिलने लगते हैं तो मीनिंगफुल कंटेंट ऑटोमेटिकली प्रेशर में चला जाता है। इस जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इग्नोरेंस नहीं है, डिसेंसिटाइजेशन है। हमारे लिए अब ये चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि अब किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिशियन इनोसेंट हैं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटर सेफ्टी, बेटर एजुकेशन, फास्ट जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग सिस्टम। जब सिस्टम फेल होता है तो उसका डैमेज रियल पीपल सफर करते हैं। लेकिन हम अगर पॉलिटिशियन को ब्लेम करके खुद को इनोसेंट समझने लगेंगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि लॉ क्रिमिनल को पनिश करता है एंड सोसाइटी माइंडसेट को शेप देती है। इमेजिन करो अगर एक छोटी सी बच्ची फ्यूचर में सोशल मीडिया ओपन करती है और उसे हर जगह डिसरिस्पेक्ट, ऑब्जेक्टिफिकेशन और चीपनेस दिखाई देती है, तो उसका माइंडसेट क्या बनेगा? और ऐसे ही कोई छोटा सा बच्चा डेली टॉक्सिक कंटेंट्स को कंज्यूम करता है और उसे वीमेंस के रिस्पेक्ट के बारे में कभी अच्छे से समझाया ही नहीं गया, तो सोचो वीमेंस के लिए उसका माइंडसेट कैसा बनेगा। प्रॉब्लम सिर्फ क्राइम नहीं है, प्रॉब्लम वो माइंडसेट है जो स्लोली क्राइम को पॉसिबल बना रहा है। और माइंडसेट ओवरनाइट क्रिएट नहीं होता, वो डेली कंटेंट से बिल्ड होता है। आज इंडिया को सिर्फ बेटर लॉ की जरूरत नहीं है, बेटर माइंडसेट की जरूरत है। वो किसी पॉलिटिशियन से स्टार्ट नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा पेरेंट्स से, टीचर से, क्रिएटर से, ऑडियंस से और हमसे। क्योंकि हर व्यू एक वोट है, हर शेयर एक सिग्नल है और प्लेटफॉर्म वही प्रमोट करता है जिसे लोग कंज्यूम करते हैं। सो बिफोर ब्लेमिंग द एंटायर सिस्टम, मे बी वी शुड आस्क आवरसेल्फ वन क्वेश्चन: व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर हेल्पिंग टू ग्रो? बिकॉज द कंडीशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया विल नेवर इम्प्रूव until the mindset of society improve.